नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ लोग जॉब में खुश क्यों नहीं हैं, स्पेशली सरकारी नौकरी में। प्राइवेट में भी सेम इश्यूज हो सकते हैं। ये इश्यूज जॉब के कॉन्सेप्ट के साथ ही हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो। दोस्तों, जॉब करके आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, सिर्फ आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने जॉब की हो और कुछ बड़ा कर लिया हो। जॉब एक तरह का ट्रैप है, इसमें आप एक बार फंस गए तो इससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपकी नीड्स तो पूरी कर देता है, लेकिन आपके शौक, आप जो जीवन में करना चाहते हैं, जो चीज़ें हो सकता है आपको खुशी देती हो, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों को देखकर आपका मन करता हो कि ये मेरे पास हो, वो जॉब में नहीं मिल सकता दोस्तों। ये जॉब का डिसएडवांटेज है। जॉब के साथ काफ़ी समस्याएं हैं। बस अगर आपको सिंपल लाइफ जीनी है, 2 टाइम का खाना खाना है, बच्चों को बेसिक एजुकेशन देनी है, तो जॉब का फ़ायदा है, वरना दोस्तों जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब में रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जॉब का दोस्तों, आप जॉब को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जैसे आप जॉब करते हो, आपने पूरे जीवन भर जॉब करी, ऐसा नहीं है कि फिर आपके बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चों को भी जॉब करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब में आप किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। वहीं पर अगर आपका अपना खुद का बिजनेस होता है, अपना खुद का कुछ काम होता है, तो उसको आप नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन भी उसको इनहेरिट करेगी। ये बिजनेस का फ़ायदा है। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। आपकी एक बार की मेहनत आपकी एक बार की मेहनत का फ़ायदा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा। ये फ़ायदा बिजनेस का है। तो आप खुद सोचो, मतलब जॉब करके किसी दूसरे के लिए काम कर पूरे जीवन आप सैलरी ले रहे हो। जो आप मेहनत कर रहे हो उसकी आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है, उसका कुछ फ्रूटफुल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जिसको आप नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सको, जिसका आपके बच्चों को फ़ायदा हो। और इससे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा जॉब का दोस्तों? मतलब क्यों करते हैं लोग जॉब? मैं भी कर रहा हूँ जॉब, करनी पड़ रही है मजबूरी। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तो आसान रास्ता जॉब का ही बचता है, जो भी करनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है इसके कितने फ़ायदे। सिर्फ इसका इतना फ़ायदा है, आपको पेट भर रोटी मिल जाएगी 2 टाइम की, बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको ठीक सैलरी मिल रही है, नॉर्मल सैलरी मिल रही है 30, 40, 50 हज़ार, तो बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी। और बेसिक एजुकेशन दिला सकते हो आप अपने बच्चों को। एक छोटी फैमिली को एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाली लाइफ दे सकते हो सिर्फ, और यही दे पाओगे। और फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, उनको जॉब के लिए तैयार करोगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो ये तो ग्रोथ हुई नहीं दोस्तों, ये तो कहीं से भी ग्रोथ नहीं हुई। ये तो जनरेशन वहीं की वहीं रह गई। आप भी मिडिल क्लास थे, आपके बच्चे भी मिडिल क्लास, उनके बच्चे भी मिडिल क्लास। जॉब में तो यही होगा। हाँ, उनको तो जॉब का फ़ायदा है जो एकदम ही पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए तो एक जंप हुआ ना। लोअर मिडिल क्लास या पुअर से लोअर मिडिल क्लास में आना, उनके लिए तो एक जंप है। लेकिन अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, तो जॉब टेम्प्रेरी सोल्यूशन ठीक है, लेकिन परमानेंटली जॉब करना तो कोई सही रास्ता नहीं है दोस्तों। ये ही सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है, और यही सोचकर मेरा मन करता है कि मैं भी कुछ करूं, वो करने की कोशिश करूं। यही सोचकर बार बार मैं करने की कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ। देखते हैं दोस्तों, हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये चैनल मेरी एक डायरी की तरह है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरी की तरह। जो भी होगा जीवन में, इसमें मैं धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा। कोई देख लेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो मैं खुद ही देख लूँगा डायरी की तरह। और दोस्तों, जीवन में जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो है पैसा। इस मेटेरियलिस्टिक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में अल्टीमेट ट्रुथ है पैसा। जिसके पास पैसा है वो सबसे ऊपर है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। भाई, एक 40,000 कमा रहा है जॉब में, 50,000 कमा रहा है, चाहे वो सरकारी में ही कमा रहा हो, और दूसरी तरफ एक अपना काम कर रहा है, वो रोज़ के 40,000 कमा रहा है। भाई, उसके तो करोड़ों से भी ऊपर हो जाएंगे रुपए।
और आप तो लाखों में ही रह जाओगे, वो भी साल भर की कमाई। तो जिसके पास करोड़ों हैं और दूसरे के पास लाखों हैं, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में? किसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा? ये एक मिथ है कि सरकारी नौकरी वाले को मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। पैसे की वैल्यू होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आज की दुनिया में सिर्फ पैसा है। इसीलिए दोस्तों पैसे पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। और कौन कहता है पैसे से खुशी नहीं मिलती? पैसे से ही तो खुशी मिलती है। और किस चीज़ से मिलती है खुशी? पैसा है तो आपके पास हर चीज़ है, आप कुछ भी ले सकते हो। भाई पैसा है तो आप अपना अच्छा इलाज करा सकते हो, पैसा नहीं है तो आप अपना इलाज भी नहीं करा सकते, तो खुशी क्या करेगी उसमें? तो सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। हाँ, एक बार आपके पास पैसा आ जाए, इनफ पैसा आ जाए, जो आप चाहो, जैसे आपका कुछ भी देख के लेने का मन कर रहा है तो आपको सोचना ना पड़े, उतना पैसा तो सबके पास हो ही एटलीस्ट। कोशिश तो करनी चाहिए हम सबको उतना लेने की। मतलब क्या ही फ़ायदा है इस जीवन का, एक ही तो लाइफ मिली है, तो इतना पैसा अर्न करने की कोशिश तो करनी चाहिए, चाहे मिले ना मिले वो बात की बात है। ये डिसएडवांटेज लगता है मुझे जॉब के साथ। अब मुझे कुछ लेना है तो मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ इस जॉब को करने का? बस इतना ही फ़ायदा हुआ कि मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाता है, और तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस इसीलिए दिमाग ख़राब होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसा काम करो, मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आप कम एज में कर सकते हो तो कुछ ऐसी चीज़ पे फोकस करो जो प्रोडक्टिव हो, जिसको नेक्स्ट जनरेशन भी इनहेरिट कर सके, जो आगे ट्रांसफ़र हो सके, जिसमें काफ़ी ठीक पैसा हो। पैसा है तो सब कुछ है, जो वो कोई नहीं पूछता, पैसा है अल्टीमेट ट्रुथ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ऐसा कुछ काम करो। मैं खुद भी ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान नहीं है, आसान तो नहीं है, आसान होता तो सभी कर लेते, क्योंकि ये लीग से थोड़ा हट के है। जॉब पाना भी आसान नहीं है, और फिर जॉब पाने के बाद कुछ आगे करना तो और भी आसान नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए है मेरा ऐसा मानना है। आपको जैसा लगे आप बताना नीचे कमेंट्स में। अगर कोई इस वीडियो को देखे तो, नहीं देखेगा तो भाई मेरी डायरी का काम कर ही देगी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।